गुड आफ्टरनून ऑल। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब और बढ़िया है सर। यस, 8 दिन 10 दिन छुट्टी हो गई ना अपने। हाँ सर, बहुत दिन हो गए। हाँ, ओके। सो टुडे we will see the case cold abscess. So what is cold abscess? क्या होता है cold abscess? Who will tell cold abscess? What is cold abscess? बोलिए बोलिए, कोल्ड एब्सेस के बारे में क्या होता है कोल्ड एब्सेस? कोल्ड एब्सेस के केसेस किसने किसने देखा अभी तक? खाली देखा, ट्रीटमेंट किया ये नहीं पूछा, ओनली किसने किसने देखा। सो what is cold abscess? Cold abscesses are defined as having no associated erythema, heat or tenderness. जो abscess के साइंस होते हैं वो cold abscess में नहीं होते। So they may be present in immunodeficiency disorder. Yes, जिनको immunodeficiency disorder है मोस्टली वहां पे उन केसेस में cold abscess होते हैं। सो डीप माइकोसिस एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस। बट इट इज अ सूडो ट्यूमरल डिजीज। ये ट्यूमर टाइप होता है लेकिन ट्यूमर नहीं होता है। दैट इन्फेक्शन मे बी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन, सो इट इज differentiated from pyogenic abscesses. So the background is tuberculosis. तो ये ट्यूमर लाइक होने की वजह से इट इज मोस्टली like a tumor, so it is, that's why it is called pseudotumoral mass. And because of this pseudotumoral mass, the diagnosis of this is very difficult. Yes, most of the times it requires surgical biopsies also. So this is cold abscess. मोस्टली इन मॉडर्न साइंस कोल्ड एब्सेस के लिए जो कॉक्स की ट्रीटमेंट होती है, देन रिमूवल ऑफ सर्जिकल removal of this tumor by surgical help, and इस केसेस में किस टाइप का एनालिसिस, देन अप्रोच क्या होता है हमारा। यस, so this is the case of cold abscess, a big tumor like lump in the breast. So
because of that lump, that pseudo tumor, the nipple is completely retracted, inverted because of this large tumor. Okay, so और किसी को कोल्ड एब्सेस के बारे में कुछ पता है तो बता सकते हैं। हम एक मिनट यहाँ सबसे पूछेंगे कि भाई कोल्ड एब्सेस क्या है, बताओ। क्या अप्रोच रहेगा इस केसेस में, ऐसे केसेस में क्या अप्रोच होता है होम्योपैथी का, किस तरह से आप एनालिसिस करेंगे, मोस्टली किस टाइप के रूब्रिक्स होते हैं, व्हाट इज द माइजम ऑफ दिस डिजीज एंड लेयर। सब लोग साइलेंट हैं, है ना। 10 दिन में सब लोग भूल गए सब। 10 दिन पहले कितने बातें करते थे, अभी कुछ कोई नहीं बोल रहा है। It is psychosyphilitic, sir. Is it disease? बट यहाँ सिपिलिटिक कुछ नहीं होता है, इट इज नॉट अ मैलिग्नेंट, राइट। अगर वहां अल्सरेशन हुआ तो वो सिपिलिटिक होगा, बट कोल्ड है मतलब इसमें पेन नहीं होता है, मोस्टली बहुत रेयर केसेस में पेन होता है, इंफ्लामेटरी प्रोसेस बहुत रेयर होती है, राइट। बट इन दिस केस माइल्ड आपको जो रेडनेस है यहाँ पे आपको दिखेगा, अराउंड द अरेओला आपको रेडनेस दिख रहा है सर्कुलर। तो mechanism of this particular this case, about this case is sauropsychosis, the large tumor like lump, cyst like abscess. So it is psychosis, and this is the signs of inflammation or inflammatory signs. That's why we can take sauropsychotic. Yes. Okay. And the layer, Fifth layer. fifth layer, है ना, gland. So this case is of 45 years old lady, a widow lady. I will show you the video of this case. आपको स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. The retracted completely inverted, completely. Is the large size of hard. एवढी मोठी आहे ही. दोनच महिने झाले आहे ना, दुखते अशी. Is down इकडून दाखव. humor. Start doing humor.
साइकोलॉजी psychological findings are in favor of cold. तो वीडियो पर से आपको क्या समझ में आया? What do you understand from this video? A simple short clip. क्या देखा आपने, क्या समझ में आया, क्या? Yes, anyone? Hardness of milk gland. Yes, hardness, है ना? And swelling, yes sir, swelling. Hard swelling in the Yes. breast. Hard nodule in mammary glands. Hard nodular mammary gland. It is not nodular, it is big, hard. So it is like a tumor, lump. तो ये जो वन साइडेड डिजीज होते हैं, these diseases have only one or two symptoms. बहुत कम सिम्टम्स हमें इस केस ऐसे केसेस में मिलते हैं. तो ऐसे केसेस में कैसे हैंडल करना, बहुत कम सिम्टम्स, क्या देखना, कैसे प्रिस्क्राइब करना, तो हर पॉइंट, हर केस के लिए हनीमन ने ऑर्गेनोन में लिख के रखा है, राइट? सर्जिकल केसेस के लिए लिख के रखा है. सो द chief complaint of this patient, lump in the left breast. Lump in the left breast. The lump is mobile and painful. Redness on skin around areola. Lump size 2 by 2 inch, hard, with retraction of nipple, axillary gland present. Sorry. Axillary lymph node are enlarged. Pain in chest extended to back of shoulder and left hand. Headache temporal. Reddish eruption on body aggravated by exposure to sun heat. Physical generals. बहुत शॉर्ट केस है, बहुत सिंपल केस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस है. क्योंकि कोड एप्सिस जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि लेना कि नहीं लेना, क्योंकि ट्यूबरक्यूलर बैकग्राउंड इस केस का, ऐसे केसेस का होता है. पैथोलॉजी मोस्टली ट्यूबरक्यूलर होती है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली एंटीकॉक्स, है ना, 6 महीने 9 महीने 1 ईयर तक ट्रीटमेंट होती है इन मॉडर्न साइंस. तो ऐसे केसेस में कैसे ट्रीट करना, तो बहुत से मैंने देखा कि बहुत से डॉक्टर्स, इवन माय फ्रेंड्स आल्सो, ऐसे केसेस को रेफर कर देते. लेकिन इट इज वेरी सिंपल, इजी टू ट्रीट दिस केसेस. तो आपको ये केस पर से समझ में आएगा ही कि कितना इजी होता है. लेकिन पहले ही हम प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं कि बाप रे कैसा, है ना, इतना बड़ा ट्यूमर है ना, इतना हार्ड है ना, इट मे बी
मैलिग्नेंट कुछ हो सकता है, कोल्ड एब्सेस नहीं रहा, दूसरा कुछ रहा। तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, बहुत से इस ट्रीटमेंट के बारे में क्वेरीज होते हैं, लेकिन वो क्वेरीज हम सॉल्व नहीं कर पाते, उसे सॉल्व करने के लिए हमें राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। दैट्स वाई बहुत से डॉक्टर्स डेयरिंग ही नहीं करते कि ऐसे केसेस भी हम ट्रीट कर सकते हैं। सो फिजिकल जनरल्स में this patient is hot patient, thirsty, desire salt in excess, aversion sweets and milk, stool normal, urine burning micturition, sleeplessness and perspiration profuse. History. This lady was a widow lady and her husband married her after the death of his first wife. The first wife was having 2 sons and 2 daughters. But this lady doesn't have any issue. Patient was not having any offspring. She was the only mother for these children as she was caring and loving them very much. इतने अच्छी तरह से उसने नरिश किया इन बच्चों को, चारों भी, उनकी शादियां कर दी, बहुत अच्छा। इवन मतलब रियल मदर से भी उसने उन चारों बच्चों को चाहा। बट वन डे her elder son quarreled with her and talked rudely in front of daughter-in-law. बहू के सामने उसे भला बुरा कुछ कह दिया। She felt insulted. This was the first incident in her life with son. ये पहली बार उसके साथ ऐसा हुआ लाइफ में कि बड़े बेटे ने उसे कुछ कहा और इंसल्ट किया। On next day, she fall ill due to fever, and that fever was suppressed by antibiotics. After 15 days, she felt lump-like swelling in the breast that was growing in size. So, this is a short history. देखो history में क्या है? Positive factor was quarrel, and the reaction was insulted. She felt insulted. इसका डिस्पोजिशन देखो, नेचर देखो, राइट? एंड fever suppress. After that infection, that swelling was increased. Basically, her nature is very mild, timid, caring, and affectionate. She is very sensitive for reprimands and careful about health. Her past history was tetanus at the age of 5 years, and the most important thing, pulmonary cough at the age of 18 years. So here again we get the history of tuberculosis. So layer we already discussed, it is a 5th layer disease, and the miasm, that is sauropsychosis. Now tell me the rubrics. सब क्लियर है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्या लेंगे आप इस केस में? Sensitive to rudeness. Yes, Sensitive to rudeness. sensitive to rudeness. Yes, very nice. Element from agitation. Yes, Element from insulting. elements from insult. Yes. और Delusion insulted.
यस, डॉक्टर योगिता ने जी रिट्रैक्टेड निप्पल। चैट जी बॉक्स में लिखा है इन्वर्टेड निप्पल। इन्वर्टेड निप्पल ये केस में हम इसलिए नहीं ले सकते। कौन बोलेगा? मैं बताऊंगा, लेकिन आप में से कोई बता सकता है कि इन्वर्टेड निप्पल क्यों नहीं लेना चाहिए? साइकोटिक है। पैथोलॉजी की वजह से हुआ है, पैथोलॉजिकल रूब्रिक सर। It is not a syphilitic rubric. Inverted nipples is not syphilitic rubric. साइकोटिक। साइकोटिक है, शालो साइकोटिक, लेकिन ये केस में क्यों नहीं लेना चाहिए? कौन बोलेगा? डिसीज सिम्टम है। Cannot take this rubric. Why? डिजीज सिम्टम, डिजीज सिम्टम, डिजीज सिम्टम। Not. 45 उम्र एज की लेडीज है इसलिए। Yes, very nice. किसने कहा? अरविंद मस्के सर। हाँ, मस्के Okay, साहब. sir. Yes. So, inverted nipple, it is common in the lump in breast and at the age of menopause. Menopausal age के बाद निप्पल्स इन्वर्टेड हो जाते हैं, इसलिए इट इज कॉमन। और इस केस के लिए, इस लेडी के लिए दोनों भी यहाँ पे रूल लागू होते हैं। मतलब वो उसका एज देखो एंड आफ्टर वर्ड द लंप इन ब्रेस्ट। सो इट इज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस केस में। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन दिस केस, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक दिस rubric inverted nipple. Left side. Left side, yes. So element from Insulted. insulted. But अभी तक वो लड़के ने अभी तक कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन जो ह्यूमिलेट किया उसे, that is the elements from humiliation, mortification in front of the family members, his wife. So it is elements from mortification, elements from insult, and elements from rudeness of others. Then sensitive to refinements. Her nature was very affectionate, hot, patient, and thirsty. So affectionate, it is sorry rubric, but मैंने इस केस में ये रूब्रिक इसलिए लिया कि शी वॉज अ स्टेप मदर, और स्टेप मदर रहने के बाद भी उसने चारों बच्चों को अपने बच्चे से भी ज्यादा कोई अगर प्यार करता है और वो भी एक स्टेप मदर, तो उसके लिए ये रूब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अफेक्शनेट, शी वॉज वेरी वेरी अफेक्शनेट लेडी, इसीलिए अफेक्शनेट इस केस में लिया। हॉट, पेशेंट एंड थर्स्टी। तो टेल मी द रेमेडी। Natrum mur. Natrum mur. And again the confirmatory point, confirmatory symptom from this case is her itching was aggravated in the sun, है ना, and aversion to milk. So these two symptoms is a confirmatory point of natrum mur, right? आपका नेटवर्क, जब आप कुछ बोलते हैं तो आपका नेटवर्क सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपका नेटवर्क सही नहीं है तो वो आवाज किसी को सुनाई नहीं देता है। Desire for साड़ी। तो मैं आपको फॉलोअप दिखा देता हूं।
लालपणा गेला सर्व. थोडं थोडस लाल. Now see the extraction of nipple, right? कमी झालेलं. Yes. खाज कुठे आहे ते म्हटलं? खात. कुठे आहे ते? तिथंच येते. तुझ्या बाजूला आहे ते पूर्ण. No lump. काहीच नाही राहिले. हा Complete regression of that tumor. काहीच नाही आहे. एकदम कमी झाली. आता कसं वाटतं सांगा मला. आता बरं वाटतं पहिलं. भूक एकदम चांगली. कमी. तहान खास अंगाला. पूर्ण अंगाला खाज हो येते. अंगाला. या मांड्याला आहे ना. अच्छा. काही काही गुता वगैरे आहेत का? हो गुतायला तेवढ्याला. अच्छा. अजून गुता कोणत्या रंगाच्या? हा गुता कशा येतात? लाल. लाल गुता येतात. झोप झोप नसते. येते सकाळी चांगली. 6 वाजता. So complete regression of the tumor. अब मुझे बताइए, आपने इस पेशेंट को ऑब्जर्व किया अभी सेकंड वीडियो में, आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि ये नेट्रोमोर की लेडी हो सकती है? नहीं सर, एक्सट्रोवर्ट लग रही है. एक्सट्रोवर्ट लग रही है. और फिर जैसे वो एक्सपोज कर रही है बॉडी को, नेट्रोम्यूर के लिए बड़ा मुश्किल काम है. मतलब उतना देर ले खुला भी रह रही है, उसको ये भी फीलिंग आनी चाहिए ना, मेरा ब्रेस्ट खुला हुआ है. एक बार पल्पेशन हो गया उसके बाद ढकना चाहिए, फिर रिलैक्स है ना. मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सोचेंगे कि सी मे बी हैव साइनस. हाँ हाँ जी 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 राइट. यस. है ना. इतना ओपनली कैमरे के सामने वो शो ऑफ कर रही है, शो दिखा रहे, मतलब वो दिखा रही है, ओपन अप हो रही है, इतना मतलब स्माइलिंग दे रही है ना. जी जी. इसको देखने से तो कभी नेट्रोम्यूर नहीं देगा. थोड़ा फुलिश नेचर, चाइल्डिश नेचर, बिहेवियर उसका लग रहा है. नेट्रम्स तो ऐसे होते नहीं है ना. लेकिन हैनेमन ने कहा है कि हमें प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए. तो सर यही तो ऑब्जर्वेशन का बात है. ऑब्जर्वेशन में तो नेट्रम ऐसे होते ही नहीं है. ये हमारा हम अगर उस पेशेंट के लिए हम ऐसे इस तरह से प्रिजुडाइज हो जाते हैं कि नो 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 नेट्रम तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना. नेट्रम तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो कोई प्योर हायसाइमस है. लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि नेट्रम ने पूरा ट्यूमर डिसॉल्व कर दिया. एंड उसके बाद वो केस मेरे पास 10 साल तक वो केस आई, कभी उसे कोई सिम्टम नहीं आया उसका. एकदम सही मेडिसिन पड़ा था. यस. तो दिस इज द इनेक्ट नेचर ऑफ नेट्रोम्यूर, है ना. इतना एफेक्शनेट हायसाइमस नहीं होता है. हायसाइमस मोस्टली जेलसी, है ना, सस्पिशियस, इस टाइप का नेचर होगा. वो इतने अपने स्टेप चिल्ड्रन को इतना केयर करेगी? नो, नेवर. दिस इज नेट्रोम्यूर. दिस इज ओनली नेट्रोम्यूर रेडी. राइट. अब उसका सेकंड पार्ट ये होता है कि फिर व्हाई शी वाज इतना फ्री फ्रैंक. ये क्यों? नेट्रम क्या ऐसे होते हैं? नेट्रम में ऐसा होता है? नेट्रम तो बहुत ही इंट्रोवर्टेड होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, है ना. वो तो कभी किसी के सामने खुलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं. बट हमें यही कंपैरिजन हमें सीखना होता है कि देखो, अगर कोई इलिटरेट लेडी है, अगर वो विलेज एरिया से बिलोंग करती है, इलिटरेट है, और दूसरा सामने
जो अपने सामने प्रेजेंट है उस पे बहुत विश्वास है, वो बहुत फेथ से, ट्रस्ट से आते हैं, तो वो इजीली आपको दिखाएंगे। आपको जो भी कुछ सीक्रेट्स पार्ट्स है वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने पूरे ओपन अप हो सकते हैं अगर वो एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कि वो अगर कंप्लीटली इलरेटेड है, मतलब खेड़े के हैं, बहुत ही सिंपल लिविंग पीपल्स है, तो वो आपके सामने एकदम ओपन हो सकते हैं। या फिर जो आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, बहुत आपके ऊपर बहुत फेथ है उनका, क्योंकि इस लेडी का पूरा मतलब होल फैमिली वाज माय पेशेंट्स। तो सर आपको दिखाने से पहले वो बहुत प्रभावित थी क्या आपसे? उसके घर यस में अगर कई केस हैं, क्योंकि यस, जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन है इसलिए, यस वो वो, सेमलेस और नेक वान टू की भी पड़ी है नेटर में। यस वो इसलिए सेमलेस और नेक वान टू दोनों पड़ी। वो इसलिए प्रभावित थी कि उसके लड़की का फादर इन लॉ, मतलब एक लड़की के उसके फादर इन लॉ कोमा में थे। वो कोमा से अपने मेडिसिन से बाहर आ गए थे, उनका पैरालिसिस क्योर हो गया था, उनको ब्रेन हिमोरेज हुआ था। एक्चुअली ब्रेन हिमोरेज ऐसे बिग हिमेटोमा था, देन पैरालिसिस, एंड दैट पेशेंट वाज इन कोमा। तो वो अपने मेडिसिन से पूरे कोमा के बाहर आए, उनका पैरालिसिस क्योर होगा एंड बिकम कंप्लीटली नॉर्मल। उसके बाद कुछ महीने बाद इसको ये प्रॉब्लम आया, इसलिए उनका पूरा फेथ था, इसलिए उन्हें पता था कि ये 100% यहाँ होगा करके। इसीलिए वो इतना प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने। यस यस, लेकिन हम यही तो गलती कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसा सोचते थे कि ये नाइट्रम हो ही नहीं सकती, ये तो वो कभी क्योर नहीं होते थे, राइट? जी सर। सो डोंट बी प्रिजुडाइज्ड। होम्योपैथी बहुत टफ है सर। Yes. So elements of mortification, humiliation, elements from rudeness of others, elements from insult, offenses, reprimands, sensitive to reprimands, reproaches, and affectionate, hot, thirsty, nitromure, and staphysagra. Staphysagra is right-sided and thirstless and chilly patient. Nitromure is left-sided and thirsty patient. It is hot. So सर मॉडिफिकेशन कब लेते हैं? मॉडिफिकेशन रूब्रिक कब लेते हैं? एक्चुअली उसे इंसल्ट से भी ज्यादा मॉर्टिफिकेशन हुआ था कि वो लड़के ने जो वर्ड यूज किए थे, दैट वाज नॉट फेयर फॉर हर। जी जी। सो एलिमेंट फ्रॉम फियर, फ्राइट, anger, vexation, mortification, elements from grief, disappointment in love, reserved, introverted and non-diligent, revengeful, aggravation, consolation and contradiction, awkward, hasty, drops things, aversion to presence of strangers and grace, angry when oblique to answer, cross-salt, hot and thirsty। अब देखो नेट्रम म्यूर में जितने भी सिम्टम्स है ये टोटली अगेंस्ट जाते हैं इस केस के लिए, लेकिन वही केस को नेट्रम्यूर ने कंप्लीटली क्योर कर दिया, क्योंकि लास्ट में उसको पूरी इचिंग आई बॉडी पे, ब्रेस्ट पे इचिंग आई, दैट मीन्स ही क्योर्ड कंप्लीटली, राइट? सो दिस इज नेट्रम्यूर। तो नेट्रम्यूर का ये भी पिक्चर है, हमेशा ध्यान में रखना। यस, सो नाउ नेट्रम्यूर रिवेंजफुल, नेट्रम्यूर रिवेंजफुल भी है, यस, इन सिपिलिटिक बट। सर एक सवाल था छोटा सा जी। वो फोटो आपने पिछले सप्ताह में दिया था एक बच्चे का, बेबी का, व्हाट्सएप पे फोटो था एक बेबी का, जो है आपके ही चैनल पे किसी का बच्चा हुआ शायद। हाँ, पता नहीं मुझे किसने डाला था। अच्छा अच्छा, किसका हुआ पता नहीं मुझे। अच्छा, हम सोचे आप नहीं थे, किसी फैमिली का हो सकता है कोई। थैंक यू, थैंक यू। Congratulations, sir. Sir, congrats, sir. Sir, many congratulations. Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Thank you, thank you.
सर कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू बधाई हो सर। अच्छा अभी भी मैं धोखे में था। थैंक यू। यस। तो सर डिफरेंस होगा, बड़ा बेटा तो आपका 8-9 साल का लगता है, जिसका फोटो रहता है सात सन साल अक्षर में। 7 साल का था वो, लास्ट दिसंबर में वो नहीं रहा। उसके बाद वही रिटर्न आया अभी 1 साल बाद। हाँ। यस सर। अरे बाप रे। अच्छा सॉरी सर। यस, वही सेम टू सेम आया। जो फोटो लगा है वही बच्चा सर आपका? जो हाँ, अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए इज आप ग्रेट इतना सर। बीमार हैं। इसीलिए 8 दिन में नहीं था। थैंक यू। यस। बहुत अच्छी बात है इसलिए 8 दिन छुट्टी दी है हमने, राइट। यस। तो जो खोया था वो पा लिया। यस सर। दिस इज द वंडर, दिस इज द मैजिक ऑफ यूनिवर्स। यस अगर सर। आप पूरे शिद्दत से अगर कोई चीज चाहेंगे ना, तो 100% यूनिवर्स आपको देगा, गॉड आपको 100% देगा। लेकिन पूरे शिद्दत से उसको आपको, पूरे उम्मीद से, पूरे शिद्दत से, पूरे पॉजिटिविटी के साथ आपको उस चीज को डिमांड करना पड़ेगा। हर दिन, हर वक्त, हर टाइम आपको उसको डिमांड करना पड़ेगा और उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। तो 101% वो चीज आपको मिलेगी, यूनिवर्स आपको रिटर्न देगा। और यही हमने किया 1 साल कंप्लीट। हर दिन, हर पल उस बच्चे को जो खोया था उसको ग्रेटफुल हो रहे थे, उसको डिमांड कर रहे थे कि हमें तू ही चाहिए और तेको ही आना है, और ते तू जैसा था वैसा ही आना है से। और मैजिक देखो यूनिवर्स का, मतलब ये सही में इतना वंडर है ये कि वो बच्चा एज इट इज, जैसा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आया। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द यूनिवर्स। एंड जिन लोगों ने हमें करेज दिया, पॉजिटिविटी दी, हमें उस पेन से बाहर निकलने के लिए जिन्होंने हमें हेल्प की, उन सभी का बहुत 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 थैंकफुल हूँ मैं। हमारी फैमिली और मेरे बच्चे का भी, जिसने वापस हमारे पास आके हमें और वो खुशी दी, इसलिए उसको भी हम बहुत बहुत थैंकफुल है। यस। और आप लोगों को भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि 8 दिन आप लोग बहुत शांति से रहे। थैंक यू। हम लोग बहुत खुश थे सर आपके लिए कि आपके यहाँ बच्चा हुआ। सही है सर, हम लोग हम बहुत Yes, तो खुश we थे। सर, are. We हम are तो very सर happy. सर हम तो खुश थे लेकिन कंफ्यूज थे, हमको लग रहा है अब कैसे बोलेंगे। हाँ, आपको लग रहा था कि भाई सर को अब कैसे हो सकता है ना। नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को लगा था बेटा का फोटो तो है ही, हो सकता है भाई का हो, बहन का, या फैमिली में किसी का हो तो छुट्टी आप उसके लिए हो। और बीच में हमने फोन किया था तो आप बिजी बहुत थे जो है उस समय, केस के लिए जो चर्चा करने के लिए। तो फिर मुझे लगा कि कोई इमरजेंसी होगा, इसीलिए मैं आप ज्यादा डिटेल्स में पढ़ा नहीं, लोगों ने बधाइयाँ दिया था तो फिर हम भी सोचे हो फैमिली का ही कोई। सर एलआईसी नॉर्मल, क्या है? सर एलआईसी या नॉर्मल सी सेक्शन किया, ये एक्चुअली नॉर्मली होने वाली थी, लेकिन हम ही थोड़े से पैनिक हो गए थे कि भाई ज्यादा स्ट्रेस। प्रेशियस बेबी, इट यस, इज लाइक प्रेशियस बेबी, प्रेस्टिजियस तो था ही वो, प्रेशियस। प्रेशियस भी था, यस। हाँ, तो तो सर्वाइव होना चाहिए, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा ये करते हैं सर, हो थोड़ा। जाते हैं, क्योंकि एज फैक्टर था। उसके बाद यस सर, डेफिनेटली। यस, उसके बाद हम बेबी को भी ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे थे, यस यस और यस 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 मदर को भी नहीं, इसलिए फिर मैडम को बोल दिया, डॉक्टर को, कि भाई
we go for C-section. Yes. सर ये सही में मिराकल है सर। यस, ये मतलब मैजिक होते हैं, मिराकल यस सर। होते हैं, ये मैंने मेरे केस में एक्सपीरियंस किया है। सर हमेशा प्रफुल्ल विजयकर सर बोलते थे कि यदि आप अच्छे से शिद्दत से चाहोगे तो मिलेगा कुछ ना कुछ। 100% मिलेगा, 100%। और वो जो मैंने डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था, जब मतलब आपको बताता हूँ मैं वो हिस्ट्री। जिस दिन मेरे लड़के का फ्यूनरल हुआ, मैंने उसी दिन डिक्लेयर किया था कि इसको मैं 1 साल में अंदर, 1 साल के अंदर इसको वापस लाऊंगा करके, और एज इट इज ऐसे ही लाऊंगा, और इसको आना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऐसा जा ही नहीं सकता। और तो सभी जितने भी वो 1000-1500 लोग थे, सबके सामने मैंने ये बोला, और वही हुआ, और वो आ गया। और जब मैंने उसको देखा अभी बर्थ के बाद, तो जैसे वो फर्स्ट बेबी के जैसे साइंस थे, जैसी उसकी बॉडी थी, बॉडी पे उसके जैसा उसका कलर, उसके हेयर, उसके मतलब आंखें, सब सब एज इट इज है वो। और पहला फोटो और अभी का फोटो अगर दोनों सामने रखे ना, तो एकदम सेम टू सेम है। बस 1% भी, मतलब एक क्या, 0% भी उसमें डिफरेंस नहीं है, इतना सेम टू सेम। ये वंडर है सर सेम यूनिवर्स का। सर आपने 1000-1500 लोगों के सामने कहा कि ये जो मैंने खोया है मैं इसी को ही लाऊंगा, और यस, 1 साल के अंदर। ये सर क्यों इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिए आप? कैसे इतना साहस आया सर? कैसे? मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना, आप अपने मन में नहीं बोल रहे हैं, 1000 लोगों के बीच में बोल रहे हैं। यस। ये बहुत बड़ी बात है। तो कैसा है, अगर आप किसी के सामने बोलते हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपने सबके सामने कहा है, तो वो इतना पॉजिटिविटी आपके अंदर क्रिएट करती है, इतना पॉजिटिविटी बढ़ा देती है, क्योंकि वो हर बार आपको याद आएगी वो चीज, अरे यार मैंने ये बोला है और वो ऐसा होना ही चाहिए, है ना। जब हम होना ही चाहिए और ये होगा ही ऐसा बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली अंदर से आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ते जाती है, फिर आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाओ कि नहीं, मुझे ये पाना है, भगवान मुझे ये दे, यूनिवर्स मुझे ये दे। और उस चीज के लिए आप जब थैंकफुल हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड हमेशा आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो वो चीज आपके नजदीक आना शुरू कर देती है। कोई मतलब ऑटोमेटिकली ये नेचर, ये यूनिवर्स जिसे हम गॉड बोलते हैं, वो आपको वो चीज पाने के लिए हर रास्ते ओपन कर देता है, वो बराबर मिलाते जाता है कि वो चीज आपको मिले, और वो 100% आपको मिलती है। तो वो अंदर से पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए मैंने वो सबके सामने डिक्लेयर किया, और डिक्लेरेशन में बहुत पावर होती है। आप एक बार कोई भी चीज डिसाइड कर लो, डिसाइड करने के बाद उसे डिक्लेयर कर दो, तो आपको मिलती है। लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके मन में उस चीज के लिए डायलेमा रहेगा, डाउट रहेगा, और आपको कभी नहीं मिलेगी। इसलिए डिक्लेयर करो। आप डेली ये सोचो कि भाई मेरे क्लिनिक में 100 पेशेंट आने को ही होना, और 100 पेशेंट आएंगे 100%। और ये चीज आप डिक्लेयर करो कि मेरे क्लिनिक में 100 पेशेंट आते हैं, वो देखो पेशेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके क्लिनिक में। और वो चीज हर किसी को बोलो, बताओ। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेरी नाइस, ग्रेटिट्यूड। तो वो वो बात आप हर किसी को बताओ कि मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मेरी क्लिनिक में 100 पेशेंट आते हैं डेली, इतने पेशेंट होते हैं, मैं इतने पेशेंट अच्छा करता हूँ। ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल भी हो रहे हैं और पॉजिटिव भी हो रहे हैं, और आप वो चीज डिक्लेयर कर रहे हैं सबको, तो अल्टीमेटली वो आपको चीज मिलते जाती है। वो सब वो पेशेंट बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिकली वेज ओपन होते रहते हैं, बराबर इधर उधर से, ये कॉन्टेक्ट से वो कॉन्टेक्ट से आपके पास पेशेंट आना शुरू हो जाएंगे, पेशेंट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आप हर दिन ये बोलो कि मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है, मेरे पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट आते, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ, देखो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे, आपके रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाएंगे।
जी सर, मैं तो केवल ये सोचता हूँ कि आज शाम को कितना मिला, लेकिन कुछ दिन से मेरे दिमाग में आ रहा है अब पैसा नहीं सोचना है, पेशेंट गिनना है। पेशेंट कितने आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट रहेंगे तब पैसा आएगा, पैसा रहने से पेशेंट नहीं आएगा। मतलब पैसे के लिए प्रैक्टिस करो ही मत आप जी पेशेंट के लिए प्रैक्टिस करो कि मेरे पास 100 पेशेंट आने को ना। आप ये मत बोलो कि मेरे को हर रोज 2000 5000 10,000 आना चाहिए। आप ये बोलो कि मेरे पास 100 पेशेंट आना चाहिए, नहीं नहीं, वही सही सर। है ना। पैसा तो उसके बाद आना ही है ना। आप फ्री में थोड़ी निकालेंगे, पैसा तो अल्टीमेटली आएगा ही, है ना। जी बाय प्रोडक्ट है, मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो तो आना ही है। लेकिन आपको पहले जो मेन है वो चीज के लिए सोचना है, उस चीज को अट्रैक्ट करना है। और हमने वही चीज हर दिन हर पल वही उसे ही अट्रैक्ट किया और वही आया। और हमें मतलब इतने इतने अच्छे 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 हमें क्या मतलब क्या बोलते हैं अपन, इंट्यूजन्स हुए कि हर बार ये लग रहा था, ऐसे पॉजिटिव इंट्यूजन्स हो रहे थे कि नहीं वही है, 100% हुई। इवन सी सेक्शन के वक्त जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि ये दोनों भी बोले हस्बैंड वाइफ मेरे पास 9 महीने से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी मुझे ऐसा पूछा नहीं, बोले कि मैडम क्या है करके। मुझे हर बार लगता था बोले कि इन्होंने पूछा तो अपन ने क्या बताया, लेकिन कभी पूछा नहीं बोले। और हर बार यही बोलते हैं कि नहीं हमारा लक्ष्य, आप टेंशन मत लो मैडम, हमारा लक्ष्य है। मतलब इनकी इतनी पॉजिटिविटी थी, ये लोग इतने फर्म थे अपने डिसीजन पे, इतने मतलब पॉजिटिव थे, और वही हुआ। तो इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी जरूरी है। इतने आप हर चीज के लिए फर्म स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यस। और वही चीज मतलब जो स्ट्रांगनेस आपके अंदर का, पॉजिटिवनेस, फर्मनेस, हमें वो चीज देने के लिए मतलब इजी वो चीज हमारे तरफ पुश करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस टाइप से सोच रहे हैं। हमारे अंदर अगर निगेटिविटी, हम निगेटिविटी से ही सोचते रहते हैं। इसलिए पॉजिटिविटी बढ़ा तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। यस। जरूर जरूर, थैंक यू। जरूर बनाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी अगर किसी को मालूम है, उसका रोंडा बर्नी का बुक है द सीक्रेट। ये बुक अवेलेबल है, उसके वीडियोस अवेलेबल है, उसकी फिल्म भी अवेलेबल है। आप वो फिल्म को देखो। कौन सी फिल्म है सर, द मूवी का नाम क्या है? सीक्रेट, द सीक्रेट, रोंडा बर्नी। द सीक्रेट रोना बने, अच्छा सर। सभी लैंग्वेज में वो अवेलेबल है, आप उसे देखो। बहुत अच्छी फिल्म है, बुक भी बहुत अच्छा है वो, पॉजिटिविटी के लिए। सर हमें कोई चीज मिल गई है, इस तरह से बिहेव करना है क्या? यस, विजुअलाइज। हम्म। उसमें कैसा है, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप डिमांड करो, डिमांड करो। देखो मैंने जैसे डिसाइड किया कि मुझे मेरे लक्ष्य को ही वापस लाना है, और वही 100% वापस आएगा। हमें दूसरा नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए। ये हमने डिसाइड किया। उसके बाद मैंने पूरे बेडरूम में उसके फोटो लगा दिए। उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। तो विजन बोर्ड आपको तैयार करना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए। आपको जो चीज चाहिए, जैसे अगर आपको कोई घर चाहिए तो आप उस घर की इमेज आपके माइंड में होती है, बस उसे कागज पे उतार लो वो इमेज को, और उसको घर में लगा दो। उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। तो उस चीज को आप हर दिन देखो, सोने के पहले उस चीज को देखो, उठने के पहले उसकी चीज को, उठने के बाद फर्स्ट उस चीज को देखो।
तो हर बार आप जब देखते तो वो पॉजिटिविटी और बढ़ते रहती है, उसकी पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होते रहती है आपके अंदर कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये आने वाली है, ये मुझे मिलने वाली है। तो मैंने हमारे बेडरूम में, घर में पूरे उसके फोटो लगा दिए और सबसे पहले हमने उसको थैंक किया कि थैंक्स टू बेटा, तू हमारे पास आने वाला है, थैंक यू। तो हर जगह हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दिया। उसके बाद हमने डेट भी डिक्लेयर कर दिए थे। अरे बाप रे। यस, इस तारीख को ही उसका बर्थ होगा करके। क्या क्या डेट था सर? डेट वही आया क्या है? नहीं, हमने एक्चुअली 5 डिक्लेयर किया था कि 5 हमने लिख के रखा था कि 5 को वो आएगा। लेकिन कुछ मैजिक ऐसे होते हैं ना, अनबिलीवेबल। मेरा अपने ये बैच में एक मेरा स्टूडेंट है, डॉक्टर राज मडावी। इसी में सर पढ़ते हैं साथ में? ये अपने ये इस ग्रुप में राज मडावी करके चंद्रपुर वनी का एक स्टूडेंट है। वो उसने एक अवधूत महाराज का मंदिर बांधा। तो उसने हम लक्ष्य जाने के बाद उसने हमें बुलाया वहाँ कि सर आप एक बार यहाँ पे दर्शन को आओ। वो इतना मतलब साक्षात वहाँ पे अवधूत बाबा की मूर्ति है, उसका इतना अच्छा चमत्कार है, मतलब वो क्या बोलेंगे उसको कि वो एक्चुअली अवधूत बाबा की मूर्ति नहीं होती है, लेकिन एक ऐसे समाधि टाइप का होता है। और मतलब वो लोग जब आरती करते तो ऑटोमेटिकली उस समाधि में वो उसके ऊपर जो चादर होती है वो ऊपर नीचे होती है ऐसी, अरे बाप रे। अच्छा। अपने आप ऐसे लग रहा है कि कोई सोया हुआ है और सांस ले रहा है। और ऐसे कुछ तभी ऐसे दिखता है, कुछ तभी अंदर घूम रहा है। तो उसने बोला कि एक बार आओ दर्शन के लिए। हम गए और वो जाने के बाद वहां पे जो भी मन्नत माना है मांगे हमने। और उसने बोला था, उसके बड़े भाई भी वहाँ के बहुत मतलब भक्त है, मतलब वही सब पूजा पाठ वहाँ करते हैं। अच्छा अच्छा, महंत। तो उन्होंने बोला कि इसका बर्थ बुधवार के दिन ही होगा बोले। बुधवार? हाँ, वो अवधूत अरे महाराज वाह। का बुधवार डे है। जी जी। तो बुधवार के दिन ही होगा। वो बार बार बोलता था कि सर उसका बुधवार के दिन ही जन्म होगा। और हमने 5 फरवरी डिसाइड किया था, जो संडे आ रहा था। लेकिन वो 5 फरवरी के पहले ही 1 फरवरी को होगा, और जिस दिन बुधवार था। तो ये अरे वाह। अगेन सेकंड वंडर है मेरे लिए। बहुत ही मतलब इस बार मैंने इतने चमत्कार देखे, बहुत ही गजब की चमत्कार देखे कि सही में वो पावर है, ईश्वर है, गॉड है, प्रेजेंट है। खाली आप में कितना मतलब आप किस तरह से उसे चाहते हैं, उसे बुलाते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं, ये आप पे डिपेंड है। वो हमें देने के लिए बैठा है, खाली हमें देखना है कि हम हमारे अंदर कितनी लायकी है कि हम उसे पा सके, मिला सके और डिमांड कर सके। तो उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेन 3 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले कि आप डिमांड करो, देन उसे ग्रेटफुल हो जाओ कि भाई ये हमें चीज मिली है, ये हम चीज पा रहे हैं, हमें ये चीज मिली है। और मिलने के बाद जो हमें खुशी होती है, जिस तरह से हम कोई भी चीज मिलने के बाद खुशी होती है, और खुशी होने के बाद, खुश होने के बाद जो उस चीज को हम एक्सप्रेस करते हैं या फिर ग्रेटफुल होते हैं, उस चीज को थैंकफुल होते हैं, उस चीज का हर दिन आप ये करो, एक्सप्रेस करो कि नहीं ये चीज मुझे मिल गई, उस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। तो फर्स्ट चीज डिक्लेयर, दूसरा डिमांड। फर्स्ट डिमांड, दूसरा आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, और तीसरा आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि यस ये चीज हमें इस तारीख को, इस डेट को, पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए आपको वो बताना पड़ेगा कि ये मुझे इस दिन ये मिलेगा।
यस यस सर। यस राज, थैंक यू अच्छा राजू। यही अच्छा राजू अच्छा राजू प्रेजेंट है, वीडियो ऑन पे है। अच्छा अच्छा। अरे हेलो राजू भाई, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी बधाई आपको, है ना। नहीं, वो सर का बहुत बड़ापन है जो सर हमको इतना ये देते हैं, प्यार मोहब्बत, और क्या नहीं दिया नहीं सर ने। सच में बोले, एक दिन सर मैं बोलने वाला था कि आपका फोटो लगाया है पीछे, अरे तो सर, इनका रूब्रिक क्या होगा, ये क्यों लगाया है, मतलब मैं सच में बता लगाया है कि फेंकने के लिए लगाया है ना। मैंने देखा था एक दिन वीडियो इनका, तो मैं सोच रहा था कि क्यों प्रेजेंट किया है, और सामने ही लगाया है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, तो लेकिन लेकिन चलिए धन्यवाद। इन्वर्टर खराब हो गया ना और लाइन भी गई, तो असिस्टेंट को बोला कि कैमरे के सामने थोड़ा ये कर, क्या फेस दिखने को ना करके। अच्छा मैं थोड़ा बोलूं क्या? अरे एक्चुअली बोलिए इस बोलिए। क्लास में, हाँ हाँ, सॉरी सर, मैं 5 मिनट लूंगा। हाँ हाँ बोल। अरे तो आज आप एक तो चीज पूरा क्लास ले सकते हो, है ना। नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली कैसा है सर, जब लक्ष्य गया हमारा, हाँ, क्योंकि उसको मैंने मेरे हाथों से खिलाया, सर के पास में जो था ना, हमारा बहुत अटैचमेंट था। हाँ, तो जैसा मालूम हो गया लक्ष्य गया करके, तो जैसे आज मुझे पता चला कि सर ने उसी दिन डिसाइड किया था, तो मेरे मिसेस को, मेरे सिस्टर को, मेरी दीदियां है, उनको सबको मालूम है, जिस दिन लक्ष्य गया उसी दिन मैंने अवधूत महाराज को प्रे किया था, प्रार्थना की थी, हे अवधूत महाराज, की सरांचा लक्ष अजून यायचा, आलाच पाहिजे, आणि हा तुमच्या आशीर्वादाने येणार। ये मैंने जिस दिन लक्ष्य गया, जैसा मुझे सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठा, उस दिन पहले उठता नहीं था मैं जल्दी, लेकिन मालूम नहीं उस दिन मैं उठा, देखा मैसेज ऐसा, मैं तो मोबाइल नहीं देखता था मॉर्निंग में, मैं मालूम नहीं उस दिन देखा, तो देखा सर का मैसेज आ गया कल लक्ष्य गया करके। तो फिर दूसरा डॉक्टर को बोला, उसी दिन मैंने वहाँ सर के गांव जाने के पहले डिसाइड किया था कि सर का लक्ष्य दोबारा आएगा और मेरा अवधूत महाराज बिल्कुल ला के देगा। अभी ये चीज मैं बोलने वाला था तो सर ने आज ही बोला कि सर ने भी वो डिसाइड किया था, तो कितना बड़ा मेरा। चलिए बहुत अच्छा है, आपने बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत सारा बधाई, ठीक ना, बहुत अच्छा काम किया है ना, जो भी आपने श्रद्धा रखा है ना। और ये हमारे शुक्रन बंसोड़े इस क्लास में, उसको भी मालूम है मैं क्लास में बैक बेंचर स्टूडेंट था, कुछ होशियार नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे होम्योपैथी की एबीसीडी क्या कुछ भी नहीं पता। मैं सर के पास गया ना, सर ने मुझे इतना बनाया, क्योंकि अवधूत महाराज एक और दूसरे सर है मेरे लिए यानी वानखेड़े सर, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक बनाया, बहुत तो अच्छा। सर का ऐसा है। और मेरी सबसे बड़ी ये लगी थी डील अवधूत महाराज से, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं बहुत ये हो जाता था। और जो बुधवार जो हमारे सर आए थे ना, तो और एक दूसरी एक इंसिडेंस बता रहा हूँ मैं सर को, सर जी सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ बोल। हाँ हाँ। तो जिस दिन लक्ष्य गया और अभी जो मैं गाना होता इंसिडेंस, उसी दिन 1 साल हुआ था पूरा लक्ष्य को। तो पहले दिन घर में नहीं आना हुआ सर, बिल्कुल उसी दिन मेरे घर आना हुआ, इस बार नहीं है क्या? तो बाद में मुझे लाइट लगा कि ये सब अवधूत महाराज ने क्या, एक अवधूत महाराज ने भेजा है की मैं आ रहा हूँ जिस दिन पूजा नाही थी की अभी, आता नाही आलो होतं का सर मी गावाला त्या दिवशी, मला कनेक्शन लागलं, अरे बापरे हे कनेक्शन आहे एवढं मोठं। पहा ना, पहिल्या दिवसाला आलो असतो तर रात्रीला, मग दुसऱ्या दिवसाला आलो नसतो सर, बिलकुल मॉर्निंगलाच पाठवलं पूजा असताना। ते म्हणजे एक अवधूत महाराजाचंच होतं की एक देवाला तर कोणतरी एक इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे ना पाठवणार म्हणजे माझ्या थ्रू पाठवण्यात आलं असं की मी येत आहे, वेलकम आहे की नाही, असं संकेत होतं सर ते। तर मला ते एवढ्या जगातला आनंद झाला की मी ते सांगू शकत नाही असं झालं। थैंक आणि यू राजू, थँक्यू थैंक सर। यू। हमारे तो तरफ से भी राजू भाई आपको बधाई बहुत। थँक्यू हमेशा आणि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ, yes, sir. पॉजिटिविटी का डोज बढ़ाओ अपने में, तो हर चीज आपको मिलेगी। जी यह सर। इंसिडेंट बस, हाँ, ये इंसिडेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला सर, कि जीवन में हारना नहीं है, टूटना नहीं है, कुछ भी हो जाए,
यस इतना पेन में रहने के आणि मी बाद भी सांगतो ना, आपने सब इतना सब किया, ये बहुत सीखने को मिला सर, ये हमेशा याद रखेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मेरी आज प्रैक्टिस है ना 1.5-2 लाख के करीब है, तो इसका पूरा श्रेय हमारे सर को जाता, वानखड़े सर को। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं बैक बेंचर स्टूडेंट, मुझे कुछ भी नहीं आता, सर ने मुझे इस लेवल पे बनाया। नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप तो नजदीक में हैं, जा रहे हैं, हम लोग तो बहुत दूर हैं, तो आप लाभ उठाइए सकता है ना। और मेहनत तो हम लोग बहुत की है, लेकिन क्या बताएं ना, जहाँ से जैसा सीखना, अच्छा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है ना। जैसे अवधूत महाराज का आशीर्वाद है ना मेरे ऊपर, वैसा सर का भी हाथ है मेरे ऊपर। नहीं वानखड़े नहीं, सर सही का। बात है, आपका कर्म अच्छा है, नीयत अच्छी है, इसलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद थैंक यू। भाई। चलो, थैंक यू वेरी मच। सो आज के केस से आपको बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि बहुत सिंपल केस थी लेकिन बहुत बड़ी केस थी। इस केस को सर्जरी बोला था और इमरजेंसी सर्जरी बोला था करने के लिए, लेकिन वो केस कंप्लीटली क्योर हो गई। सिंगल डोज ऑफ नाइट्रोम्यू 200। तो इस तरह से आप लोग भी मैजिक करो विथ होम्योपैथी, राइट? जी जी Yes, because we are connected with the one of a cosmic energy. होम्योपैथी इज वन ऑफ अ कॉस्मिक एनर्जी, है ना, नेचुरल एनर्जी। इसीलिए ये चमत्कार हम दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो आप पूरा फेथ के साथ होम्योपैथी करो तो 100% आपको वो चमत्कार 100% दिखेंगे। यस यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक कल यू हम सर। मिलेंगे। धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। chapter number 4, the end of my assumptions of the miasm, the third book of Dr. Vijaykar sir. So once again, I am very much grateful to Dr. Vijaykar sir, Productive Homeopathy, and the books of Productive Homeopathy. So thank you very much. Okay, bye bye and good night. See you सर tomorrow. सर Thank you, sir. सर, केस एक दो केस भेजना था सर, भेजें क्या हाँ, समझने के भेज लिए? भेज दीजिए, भेज दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर एक लास्ट क्वेश्चन भी सर, छोटा सा। यस, एक पेशेंट को मैंने, विटिलिगो का पेशेंट था, उसको कार्सिनोसिन दिया, इरेगुलर मेंसेस थे तो पीरियड्स भी आने लगे। अभी उसको इचिंग चले, यूरिनरी ट्रैक में इचिंग है, तो इंटरनल तक है, तो क्या करें ऐसे में? डोज रिपीट करें या वेट एंड वॉच करें? भी 7-8 दिन हो गए, पेशेंट बार बार कंप्लेंट कर रहा है यूटीआई की। ओके। तो बाकी इन्वेस्टिगेशन हो गए ना पेशेंट के? शुगर वगैरह देख लिए? हाँ, शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार यूरिन एनालिसिस करवा लो हाँ और उसको एक पावरफुल मतलब डोज बना के दे दो, SL1M का। अच्छा, ओके। ओके सर, और देखो ओके। 2 दिन बाद उसको बोल के दो कि भाई मैं ये अभी बहुत पावरफुल मेडिसिन दे रहा हूँ और आपको देखो 2 दिन में अच्छा हो जाएगा पूरा। यस सर, यस ओके, यस, फिर 2 दिन बाद बताओ। यस, थैंक यू। ओके।